हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, हम 8th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का दूसरा चैप्टर दो लघु कथाएं, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके पेज 29 पर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा और उनके आंसर्स भी दूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको बताया था, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। ये जो आपको खाली जगह दी गई है, इसको पूरा करना है। दांतों की विशेषताएं, दांतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर टॉप पर हम लिखेंगे पंक्तिबंध, यानी वो बहुत ही ज्यादा यूनाइट थे, अलाइन थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स अलग तरीके से दिया गया है। घनिष्ठ मित्र हो गया। नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, एकजुट रहते थे, तो यहाँ डाउन में लिख दो। और लास्ट में है दुस्साहसी थे, यानी वो डेयरिंग बाज थे। तो ये चार चीज है, चारों आपको लिखना है इस तरीके से। कर लो इसको कंप्लीट। नेक्स्ट है उत्तर लिखो, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ दांत चिकित्सक को बुलाएगी, जो एक एक दांत को बाहर कर देगा। इस तरीके की धमकी उसने दी थी, जिसको चेतावनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पंक्तिबंध, और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन, वे गर्व में चूर हो गए और जीभ का अपमान करने लगे। ऐसे आजकल के बच्चे भी करते हैं, गलत ग्रुप में पड़ जाते हैं और दूसरों का अपमान करने लगते हैं, अपने टीचर्स का भी करते हैं, अपने घर के बड़ों का भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। कर लो इनको भी कॉपी। नेक्स्ट आपको दिया है, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाएं। राइट या रॉन्ग आपको करना है। जीभ ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, उसने विवेकपूर्ण कहा था, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। बॉक्स में आप इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। दांत घमंडी थे, ये सही है, तो यहाँ पर आप करेक्ट वाला टिक कर दो। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत है ये भी। नेक्स्ट है, ठेकेदार पुराना था, नहीं, ठेकेदार नया था, ये भी गलत है। कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट है, उचित जोड़ियां मिलाओ। बहुमंजिला, यहाँ पर क्या आएगा, ईमानदार, इमारत, भ्रष्ट, अनुभवी, सम्मान। तो यहाँ से चुनना है और यहाँ पर लिखना है। बहुमंजिला क्या था, इमारत था, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा इमारत। सेकंड है अधिकारी, क्या था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, अनुभवी था, या सम्मान। मतलब जो पहला अधिकारी आया था वो भ्रष्ट था, तो यहाँ पर आ जाएगा भ्रष्ट। नया ठेकेदार, ये क्या था, ये ईमानदार था। सार्वजनिक समारोह, जिसमें इनको सम्मान मिला था। समझा? कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट देखो, आपको दिया है, भाषा बिंदु निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पर आपको चार दिए गए हैं, ईंट, जान, पानी, खिचड़ी। इनसे आपको मुहावरे और उसका वाक्य बनाना है। पहला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी के आक्रमण या बुरे काम का और भी कड़ा उत्तर देना। तो ये मुहावरा है पहला। दूसरा है वाक्य, हमारे गांव वालों ने गुंडों की हरकत का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ईंट का। सेकंड है यहाँ पर जान, उससे हम पहले मुहावरा बनाएंगे। जान पर खेलना, अपनी जान संकट में डालना। वाक्य है, मनीष ने अपनी जान पर खेलकर नदी में डूबते बालक की जान बचाई। थर्ड वाला है, पानी पानी होना, लज्जित होना। अब इसका वाक्य बनाएंगे, पड़ोसी के घर चोरी करते पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। फोर्थ वाला है, खिचड़ी पकाना, कोई षड्यंत्र करना। इसका वाक्य, महेश खेल प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने मित्र के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहा था। कर लो इसको भी कॉपी। नेक्स्ट आपको दिया है, उपयोजित लेखन। जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। उत्तर इसका यहाँ पर हमने दिया है, प्रहार चित्रकला प्रदर्शनी लेकर आया है, जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी प्रदर्शनी है। जल है तो कल है, मतलब आपको जैसे प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके से रोड पर निकलकर प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको पानी को ओवर यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना है। तो स्लोगन हमने दिया है, जल है तो कल है। तो अगर आपके पास पानी रहेगा तभी आप कल देख पाओगे, अगर आप पानी वेस्ट करोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, फिर उसके बाद में छोटा सा मैसेज और लास्ट में यहाँ पर डिटेल दी गई है। आप चाहे तो इसको रीड करके नोट करना है तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकंड लास्ट, मैंने समझा, आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो यहाँ पर लिखना है। तो आंसर हमने यहाँ पर दिया है, बुरे कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से कार्य करने वालों को सम्मान प्राप्त होता है। फर्स्ट वाली स्टोरी में यही हुआ था कि जो बुरा किया उसको बुरा हुआ और जिसने ईमानदारी किया उसको सम्मान भी मिला। अंत में हमें हमेशा सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए।
ठीक है, फर्स्ट वाली स्टोरी से आपको ये समझने को मिलता है। सेकंड स्टोरी यहाँ पर उसके बारे में क्या समझा वो भी लिखना है। घमंड से व्यक्ति का सिर नीचा होता है तथा विनम्रता से सिर झुकाने वाला व्यक्ति आसमान की बुलंदी को छूता है। कर लो इसको भी कॉपी, या इसके अलावा अगर आपको ओन वर्ड्स में कुछ और लिखना है जो आपको समझ में आया वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो इसको ही कॉपी कर लो। लास्ट यहाँ पर आपको दिया है चैप्टर के एंड में ग्रामीण और शहरी व्यक्ति का दिनचर्या, यानी उनका डेली रूटीन क्या होता है। ग्रामीण का मतलब जो गांव के लोग हैं, गांव का व्यक्ति, और शहर का व्यक्ति, इन दोनों का डेली रूटीन क्या होता है वो आपको लिखना है। तो ग्रामीण व्यक्ति का यहाँ पर दिया गया है, शहरी व्यक्ति का यहाँ पर दिया है। जो गांव के लोग होते हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं। यहाँ के लोग जो है उनमें भी कुछ होंगे जो 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठने वाले भी होंगे, या नॉर्मली जो है वो 7 बजे उठते हैं। फिर उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि ये अपने पशुओं को चारा डालता है, मतलब जो गांव का व्यक्ति होता है वो अपने पशु पक्षियों को पालता है तो उनको वो चारा डालेगा। ये नहा धोकर नाश्ता करता है। शहर के जो व्यक्ति होते हैं वो पहले नाश्ता ही करते हैं नहाने के बाद, फिर पशुओं को नहलाने के बाद खुद नहाता और नाश्ता करता है। गांव के लोग किस तरीके से करते हैं वो आपको पता ही है। यहाँ दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है, ऑफिस जाने के लिए यहाँ पर वो तैयार होता है, नॉर्मल जो शहर का व्यक्ति होता है। इस तरीके से डिफरेंस आपको बताया गया है। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर लो। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आते हैं वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब आइए कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है कारण लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन, अधिकारी महोदय ने ठेकेदार को कहीं और जाने के लिए कहा, इसका क्या कारण था। आंसर है क्योंकि उसके काम के प्रति वे संतुष्ट नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अधिकारी ने ठेकेदार का काम बंद करवाने की बात की क्योंकि उसके काम में पर्याप्त सुधार नहीं आया था। कॉपी कर लो इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, किसने किसको पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। नए ठेकेदार ने संबंधित अधिकारी को। सेकंड क्वेश्चन है, अधिकारी किस लिए गुस्सा होते थे, क्योंकि वे नए ठेकेदार से रिश्वत चाहते थे। इनको भी करना है तो कर लो कॉपी। नेक्स्ट है, लिंग बदलिए। ठेकेदार का हो जाएगा ठेकेदारनी, अधिकार का हो जाएगा अधिकारनी। नेक्स्ट आपको दिया है विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द होता है ये। नया, पुराना, गरम, ठंडा, असंतोष, संतोष, व्यक्त, अव्यक्त। कॉपी कर लो इनको भी। स्वमत, यानी आपको खुद से लिखना है। क्या रिश्वत देना व रिश्वत लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। अपने विचार लिखिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिश्वत लेना देना अपराध है, कानूनी अपराध हो सकता है ये? हाँ ना, जो भी आपको ठीक लगता है, आपके विचार आपको लिखना है। ऑब्वियसली ये कानूनी अपराध है। तो आपको क्या समझ आता है वो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड किया है, कर लो कॉपी। अगला क्वेश्चन, बुरे काम का बुरा नतीजा कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अपने ओन वर्ड्स में आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसी को आप कॉपी कर लो। ये है आंसर। घमंड मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उसका आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसी को कॉपी कर लो। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। यह वाक्य दांतों ने जीभ से कहा। सेकंड क्वेश्चन है, मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है से कहा। यहाँ पर आपका एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।